हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो हमको फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से कुछ दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। तो चलिए समझते हैं कि हम इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं या हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि या तो रूट्स हैं उनका मतलब क्या होता है। तो रूट्स का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स, ऐसे x की वो वैल्यूज, x की वो ऐसी वैल्यूज जिन पे क्या है ये फंक्शन क्या होता है, जीरो हो जाए, fx की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ऐसे x के पॉइंट, x के वैल्यूज को क्या कहा जाता है, रूट्स। ऐसे जो वैल्यूज होती हैं x की जिनको जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और ये पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, रूट्स कह सकते हैं। तो अब चलिए उसको हम देखते हैं कि अब हम वो रूट्स फाइंड कैसे करते हैं, ये फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है, हम इसको किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे देखना है कि अगर मैं इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से कंपेयर करूं, तो मेरे को एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं या मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो हमको a इंटू सी सबसे पहले करना है। a इंटू सी चेक करना है कि क्या वैल्यू आ रही है और फिर वो वैल्यूज को हम b से कंपेयर करेंगे कि हम किस तरीके से b तक पहुंच सकते हैं। कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखिए a की वैल्यू क्या है, 1 है। a की वैल्यू क्या है, 1 है, जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 है। यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है माइनस की 10, c की वैल्यू है माइनस का 10। अब हमको a इंटू सी करना है तो ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस 10 इक्वल टू माइनस का 10। अब यहाँ पे आप देखिए a इंटू सी की वैल्यू आ गई माइनस का 10 और b की वैल्यू क्या दिया है, माइनस 3। अब मैंने जैसे कहा था a इंटू सी को और b को हमको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या रिलेशन है, हम किस तरीके से b की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग a इंटू सी। अब यहाँ पे देखते हैं, अब हमको ऐसे दो नंबर सोचने पड़ेंगे, ऐसे दो नंबर सोचने पड़ेंगे जिनका प्रोडक्ट क्या हो, माइनस का 10 हो, जिनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, माइनस का 10 आ जाए, और जिनको प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए, माइनस का 3। अब यहाँ पे देखिए आपको किस तरीके से सोचना चाहिए, क्या अप्रोच आप फॉलो कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो सबसे पहले कि आंसर जो आ रहा है आपका मल्टीप्लाई करने पे अलोंग विद द साइन वो क्या है, माइनस के साथ है, यानी निगेटिव के साथ है। और आप ये जानते हो अगर हम किसी भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और अगर उनका जो प्रोडक्ट है वो निगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई इनमें से एक इंटीजर माइनस जरूर होगा। या तो ये हो सकता है निगेटिव का हो, या तो दूसरा हो सकता है निगेटिव का हो। अगर दोनों ही निगेटिव के होंगे तो आंसर तुम्हारा पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको ये पता चला कि अगर मेरा जो प्रोडक्ट है वो निगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों ही इंटीजर्स में से कोई एक इंटीजर ऐसा होगा जो माइनस के साथ होगा, माइनस निगेटिव साइन के साथ होगा, और दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव साइन के साथ होगा। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि अब आपको दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस का 10 आए और प्लस माइनस करने पे माइनस का 3 आए। अब यहाँ पे देखिए आपको ये जो चाहिए प्लस माइनस करने पे माइनस का 3 आए, इसमें आप देखिए साइन कौन सा आ रहा है, निगेटिव का आ रहा है। इसका मतलब जो दो नंबर होंगे यहाँ पे, जो बड़ा नंबर होगा उसी पे नेगेटिव का साइन आएगा, बिकॉज यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि जो आपको प्लस माइनस करने पे जो रिजल्ट आना चाहिए वो निगेटिव का आ रहा है, और ये तभी आएगा जब यहाँ पे जो दो नंबर होंगे उनमें से जो बड़ा नंबर होगा उस पर निगेटिव का साइन आएगा। तो अब कहने का क्या मतलब है, जैसे अगर मैं आपको दो नंबर से समझाऊं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप भी जानते हैं 10 हमारा कब आ जाएगा, जब हम 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 होता है। और 5 पे आप निगेटिव का साइन, अब देखिए अभी आप यहाँ समझिए पहले कि आप निगेटिव साइन लोगे किस पे। अब आपको ये पता है 5 2 होता है 10, ठीक है, आपको आंसर तो मिल गया। अब यहाँ बारी आई कि अब निगेटिव साइन मुझे चाहिए। अब निगेटिव साइन में 5 पे लगाऊं कि 2 पे लगाऊं, तो आप ये चीज अब यहाँ से देखो, क्योंकि आपको प्लस माइनस करने पे क्या चाहिए, माइनस का 3 चाहिए। तो अब आप ये जानते हो कि अगर यही 5 होता और ये 2 है, अगर यहाँ पे 2 पे माइनस का साइन होता तो 5 माइनस 2 तो प्लस का 3 हो जाता। तो अब मुझे पता चला बिकॉज यहाँ पे निगेटिव में मुझे रिजल्ट चाहिए, इसका मतलब जो बड़ा नंबर है उसी पे निगेटिव का साइन आना चाहिए और छोटे वाले पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव का साइन। इसका मतलब 5 पे कैसा होगा टर्म, तो 5 पे कैसा साइन होगा, निगेटिव का साइन होगा, और 2 पे किसका होगा, पॉजिटिव का, यानी -5 + 2 इट विल गिव यू -3। यानी ऐसे दो नंबर,
ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट -10 आ रहा हो और प्लस माइनस करने पे -3 आ रहा हो, वो दो नंबर कौन से हैं? -5 और 2, -5 और 2। अब जब आपको ये दो नंबर मिल जाएंगे, अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है यूजिंग दिस टू नंबर्स। तो यहाँ पे मेरा मिडिल टर्म क्या था? 3x। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3x क्या है? माइनस का 3x है, तो आप इस -3x को क्या लिख सकते हो अगर इन दो नंबर का यूज करो? तो माइनस का 5x और प्लस का 2x। इसका इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 3x। और यही दो नंबर हमने क्यों लिया? बिकॉज प्लस माइनस करने पे मिडिल टर्म आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे a इंटू सी की वैल्यू आनी चाहिए। और यहाँ पे क्या था? -10 इक्वल टू 0। अब इस स्टेप के बाद आपको करना क्या है? दो दो के पेयरिंग कर लेनी है और आपको कॉमन लेना है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप x कॉमन है, x कॉमन लोगे आप तो बचेगा x -5। और यहाँ पे आप देखिए, अब आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जो चीज यहाँ कॉमन आ रही है वही चीज सेकंड टर्म में भी कॉमन आनी चाहिए। तो आप यहाँ पे अगर पहले से ही अगर आप x -5 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा? आप देख सकते हो यहाँ पे अगर x चला गया तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 बचा, और यहाँ पे अगर x -5 था तो यहाँ से अगर आपने 5 को कॉमन ले लिया है तो क्या बचेगा? बाहर 2 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों टर्म्स में प्लस के एक तरफ पहला टर्म है, प्लस के बाद दूसरा टर्म है। अब यहाँ पे आप ये देखिए किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे आप दोनों टर्म में देख सकते हो कि x -5 क्या हो जाएगा? कॉमन। इसीलिए आपको इस स्टेप पे ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो चीज यहाँ पे कॉमन आ रही है वही चीज यहाँ पे भी कॉमन आनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको करना क्या है? जब ये टर्म आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा? फर्स्ट टर्म में x बचा, दूसरे टर्म में 2 बचा इक्वल टू 0। अब या इस स्टेप के बाद आपको क्या करना है? अब कोई भी दो चीज है, अगर इनका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, दोनों अगर आपस में कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ये दोनों टर्म का प्रोडक्ट 0 हो रहा है। तो इसका मतलब या तो फर्स्ट टर्म 0 हो सकता है या तो सेकंड टर्म 0 हो सकता है। तो जब आप इसको इंडिविजुअली 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपको एक x की वैल्यू मिल जाएगी 5, और जब सेकंड टर्म को आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो वहां पे आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -2। इसका मतलब हुआ कि इस इक्वेशन के जो दो रूट्स थे वो क्या हो गए? 5 और -2। ये हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है? x की पावर हाईएस्ट पावर क्या है? 2 होनी चाहिए। अगर x की हाईएस्ट पावर 2 है इसका मतलब उससे दो रूट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? उनको दो रूट्स 5, -2। और किस तरीके से आपको अप्रोच करना है आपको ये ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको a इंटू सी को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? a इंटू सी के बराबर आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे क्या होना चाहिए? वो b के बराबर आने चाहिए। तो इस तरीके से आप इनको अप्रोच करना है। फिर आपको ये मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेना है कि -3x क्या लिख सकते हो आप? -5x + 2। और -5 और 2 कहां से आया? जब आपने ये सोचा कि किन दो नंबरों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो a इंटू सी हो जाए, और उन्हीं दो नंबरों को अगर आप प्लस माइनस करो तो b की वैल्यू आनी चाहिए। जब दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तब आप इनको पुट करके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हो। और उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करके x की दो वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की दो वैल्यूज आएंगी। तो आई होप ये वाला मेथड आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हम फैक्टराइजेशन किस तरीके से करते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट का इक्वेशन है 2x² + x - 6। अब जिस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट को अटेम्प्ट किया था सेम वैसे ही हम सारे ही जितने भी पार्ट्स होंगे उनको अटेम्प्ट करेंगे। सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मिडिल टर्म से स्प्लिट करना है तो हम वही अप्रोच फॉलो करेंगे जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को x² + bx + c = 0 से कंपेयर करूं, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था a इंटू सी सबसे पहले आपको करना है। तो यहाँ पे आप देखिए a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे है 2, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू क्या है? -6। तो 2 इंटू -6 कर लेना है आपको। ये कितना हो जाएगा? -12। अब उसके बाद आपको चेक करना है कि b की वैल्यू क्या है। b की वैल्यू का मतलब क्या हो गया? x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट यहाँ पे आप कंपेयर करोगे जब इसको इससे, तो आपको पता चलेगा x का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, यानी वही उसकी b की वैल्यू है। अब आपको कुछ ऐसे दो नंबर सोचने पड़ेंगे जिनका प्रोडक्ट जो है -12 आए और प्लस माइनस करने पे 1 आए। तो आपको यहाँ पे ऐसे दो नंबर सोचने पड़ेंगे जिनका प्रोडक्ट जो है वो कितना आना चाहिए? -12, और प्लस माइनस करने पे उनका आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो आप ये जानते हो कि 12 के कौन से दो फैक्टर आप सोच सकते हो? 2 into 6 सोच सकते हो, तो 6 to 12 वो भी सही हो जाएगा, बट 2 और 6 का जो डिफरेंस होगा वो 1 तो आएगा नहीं, 4 होगा। अब आगे आप जब सोचोगे तो आपको मिलेगा 4 3 12, और 4 3 12 भी मिलेगा आपको, और 4 और 3 का जो डिफरेंस होगा
वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैं डिफरेंस की बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे मुझे आंसर निगेटिव में चाहिए। इसका मतलब इन दोनों ही नंबरों में से, बिकॉज जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, अगर हमारे इंटीजर्स का जो मल्टीप्लाई करने पे अगर वो निगेटिव में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो दोनों इंटीजर्स में से कोई एक इंटीजर निगेटिव का है और दूसरा पॉजिटिव का है। तो इसलिए यहाँ पे जो उनका डिफरेंस होगा वो 1 आना चाहिए। तो हमको दो नंबर ऐसे मिल गए, 4 और 3 मिल गया मेरे को। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 आएगा। अब बारी आती है निगेटिव साइन की। तो अब आप जब साइन की बात आएगी तब आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि अब b की वैल्यू तक कैसे पहुंचोगे। अब आप यहाँ पे देखिए आंसर क्या आ रहा है, प्लस का 1। प्लस का 1 कब आएगा, जब 4 और 3 में से बड़े वाले नंबर यानी 4 पे पॉजिटिव का साइन होगा और छोटे वाले नंबर पे निगेटिव का। इसका मतलब इन दो नंबर में से 3 पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा, और 4 पे कैसा आएगा, पॉजिटिव का। बिकॉज 1 जो आपका रिजल्ट आ रहा है b की वैल्यू वो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। इसलिए इन दोनों इंटीजर्स में से जो बड़ा इंटीजर होगा उसकी पॉजिटिव की वैल्यू आएगी। अगर b की वैल्यू पे नेगेटिव वैल्यू आती है, इसका मतलब जो बड़ा नंबर होता उस पे नेगेटिव का साइन होता है। बिकॉज अगर दो इंटीजर्स में से जो बड़ा इंटीजर नेगेटिव का है और छोटा इंटीजर पॉजिटिव का है, तभी आपका रिजल्ट क्या हो सकता है, नेगेटिव आ सकता है। और अगर बड़ा इंटीजर पॉजिटिव वैल्यू रख रहा है और छोटा इंटीजर जो है वो नेगेटिव वैल्यू रख रहा है, तब आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो आपको दो नंबर मिल गए, कौन कौन से, 4 और -3। अब इसके बाद आपको करना क्या है, अब आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर, अब प्लस x, x हमारा मिडिल टर्म था, अब हमको क्या लिख सकते हैं, प्लस का 4x और माइनस का 3x -6 इक्वल 0। इस तरीके से आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हो। अब फिर उसके बाद वही रहेगा कि हमको पेयरिंग कर लेनी है और दोनों ही पेयर्स में से हमको कॉमन देखना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक तो x कॉमन है और यहाँ 2 और 4 में से 2 ही आपको कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2। माइनस का जब आप माइनस पे यहाँ पे आप देख सकते हो, अगेन मैंने कहा है कि यही चीज अंदर भी आनी चाहिए। तो ये चीज आपको यही चीज यहाँ पे भी कॉमन आनी चाहिए। तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है। तो यहाँ पे जैसे ही आप माइनस का 3 कॉमन ले लोगे तो बच जाएगा x प्लस 2। आप ये चीज चेक कर सकते हो, जैसे ही आपका ये दोनों ही वैल्यू सेम आ रही है यहाँ पे, इसका मतलब आप जो अप्रोच कर रहे हो या जो भी आप स्टेप्स फॉलो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। बिकॉज ये वैल्यू और ये वैल्यू जो कॉमन आप ले रहे हो वो हमेशा सेम आनी चाहिए। बिकॉज इस स्टेप के बाद आप इसी चीज को कॉमन लेते हो। तो अगर ये वैल्यू आपकी अलग अलग आ रही है, इसका मतलब ऊपर आपने कहीं कुछ गड़बड़ किया है। तो ये आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं x प्लस 2 दोनों ही टर्म्स में से कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों ही टर्म्स का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो आप इंडिविजुअली एक एक टर्म को अगर 0 के इक्वल रखोगे तो आपको वैल्यूज क्या मिलेंगी x की, x प्लस 2 इक्वल टू 0, इट मींस x इज इक्वल टू -2 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 विच विल गिव यू x इज इक्वल टू 3/2। यानी कि ये x की वो दो वैल्यूज हैं, जब इन दो वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। चलिए ये चीज इस पार्ट में मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। फर्स्ट पार्ट में जैसे वो ये वाला पार्ट मिस हो गया था, तो फर्स्ट पार्ट को भी इसी में करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो वैल्यूज आई थी, जैसे फर्स्ट पार्ट का जो इक्वेशन था वो क्या था, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। और इसकी जो वैल्यूज जब हमने पुट किया था तो आया था 5 और माइनस का 2 आया था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई है x की वैल्यूज आई है -2 और 3/2। x की वैल्यूज आई हैं यहाँ पे माइनस का 2 और 3/2। अब चलिए एक एक करके हम अगर इस वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं तो देखते हैं क्या वो 0 हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर, सबसे पहले यहाँ पे मैं माइनस का 2 पुट करता हूँ। तो माइनस का 2 स्क्वायर प्लस x की जगह क्या रखा मैंने, माइनस का 2 -6। अभी आप ये देखिए यहाँ पे -2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 8 -2 -6 विच विल गिव यू दिस वन 6 -6 इट इज इक्वल टू 0। यस, यानी कि -2 जो है x की वैल्यू वो रखने पे इस इक्वेशन की वैल्यू क्या हो गई, 0 के बराबर हो गई। यानी ये x का -2 है, इसका एक क्या हो गया, रूट हो गया। बिकॉज रूट क्या होते हैं, x की वो वैल्यूज जिसको पुट कर दीजिए आप इस इक्वेशन में, तो इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। अब चलिए 3/2 पुट करके देखते हैं। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू है दूसरी 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 -6। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/2 -6। यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा 9/2 प्लस 3/2 -6। इसको आप जब सॉल्व करेंगे इन दोनों में तो आपको यहाँ पे एलसीएम मिल जाएगा 2, 9 प्लस 3 12 -6 12/2 which will give you 6, 6 minus 6 it is equal to again 0। यानी कि x की ये जो दोनों वैल्यूज हैं वो बिल्कुल सही हैं, ये बिल्कुल सही रूट्स आपने फाइंड किए थे। अब इसी तरीके से जैसे फर्स्ट पार्ट में जो वैल्यूज थी,
5 और -2, अगर आप एक एक करके, अगर मैं 5 वैल्यू पुट करता हूं इस फंक्शन में, f ऑफ 5 यहाँ पे रखते हो आप, तो 5 का स्क्वायर यानी कि हो गया 5 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 माइनस का 10। अब 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 5 3 जा 15 माइनस 10। अब यहाँ पे ये हो गया, देखिए आप 25 माइनस 15 माइनस 10 यानी माइनस 25, ये हो गया 0, यानी कि 5 जो है इस इक्वेशन का एक रूट है। अब -2 पुट करके चेक कर सकते हैं आप कि आपने जो रूट्स निकाले हैं वो सही है कि नहीं। जब आप -2 पुट करोगे तो -2 का होल स्क्वायर -3 इंटू -2 माइनस 10। अब यहाँ पे आप चेक करिए, -2 का स्क्वायर यानी कि 4, 4 माइनस 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 प्लस 4, 3 2 जा 6 माइनस 10, 6 प्लस 4 हो गया 10, 10 माइनस 10 इट इज इक्वल टू 0, यानी यस आपने जो रूट्स निकाले थे वो बिल्कुल सही हैं। तो आप कुछ इस तरीके से आप रफ वर्क में वेरीफाई कर सकते हो, या आप क्वेश्चन पेपर में भी इस तरीके से वेरीफाई करके शो कर सकते हो कि आपने जो वैल्यूज फाइंड की थी वो बिल्कुल सही थी। तो इस तरीके से आप कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको अगर आप मिडिल टर्म से स्प्लिट करना चाहो तो कुछ इस तरीके से कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट के रूट्स को डिस्कस किया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया है रूट्स के टर्म्स में कुछ चीजें गिवन है, कोई बात नहीं। जो आपका एक स्टैंडर्ड तरीका है या अप्रोच है वो हर एक इक्वेशन में चेंज होगा, चाहे वैल्यूज कैसी भी गिवन हो। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको सबसे पहले इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करके चेक करना है कि आपका a इंटू सी की क्या वैल्यू आ रही है। तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे है √2 और c की वैल्यू आप चेक कर सकते हो है 5√2। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 5 इंटू 2 विच विल गिव यू 10। √2 इंटू √2 हो जाएगा 2 एंड 5 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था तो इसका आंसर आ गया 10। 5 2 जा 10। अब यहाँ पे आप देखिए b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है प्लस का 7। अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या हो रहा हो, 10 आ रहा हो और प्लस माइनस करने पे क्या आ रहा हो, 7 आ रहा हो। जब देखिए आप ये चीज फाइंड कर लोगे तब आपका जो रूट्स गिवन था कैसा इक्वेशन था, तो आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि ये कैसा इक्वेशन आ गया। आपको जो अप्रोच है वो हर एक इक्वेशन में वही फॉलो करनी है। आपको सबसे पहले इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यानी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उससे आप सबसे पहले उसको कंपेयर करो। कंपेयर करने के बाद क्या करो, आप a इंटू सी की वैल्यू फाइंड करो और उसको ये सोचो कि ये जो वैल्यू आ रही है a और c की, a इंटू सी की, और जो b की वैल्यू गिवन है, तो हम ऐसे कौन से दो नंबर फाइंड कर सकते हैं जिनका प्रोडक्ट 10 आ रहा हो और प्लस माइनस करने पे 7 आ रहा हो, यानी दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई हो। तो आप यहाँ देख सकते हो 5 और 2 यही दो नंबर हैं आपके, 5 और 2 जिनको प्रोडक्ट क्या होता है 10 आता है और प्लस करने पे 7 आता है। तो आपको नंबर मिल गए कौन कौन से, 5 और 2। जब आपको ये नंबर्स पता चल गए, अब आपको सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, बाकी चीजें जैसे भी रूट्स में गिवन है चाहे फ्रैक्शंस में गिवन है तो आपको अब घबराना नहीं है। तो 7x आप क्या लिख सकते हो, 5x और प्लस 2x, बिकॉज 5x प्लस 2x क्या हो गया 7x और प्लस 5√2 इक्वल 0। अब आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से आप कॉमन ले सकते हो। तो आप इसमें क्या होता है थोड़ा सा शफल भी कर सकते हो, बिकॉज आप यहाँ पे देख रहे हो √2 आपको यहाँ पे आगे मिल रहा है बट यहाँ पे 5 आ रहा है। तो आप यहाँ पे जब कॉमन लेने जाओगे तो आपको सिर्फ x ही कॉमन मिलेगा। तो इससे अच्छा है आप इसको 5x प्लस 2x ना लिख के, अगर आप इसको कॉमन लेने के उससे एंगल से सोच रहे हो तो आप 2x प्लस 5x भी लिख सकते हो, बिकॉज वैल्यू तो उसकी वही आएगी। बस हमको इसको थोड़ा इस तरीके से एडजस्ट करना है या सफल करना है कि हमको कॉमन लेने में इजी हो जाए। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे √2x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे x बचेगा प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। तो यहां से एक √2 चला गया तो यहाँ क्या बचा, एक √2 और बच गया, एक √2 यहाँ पे और बच गया। ठीक है, आप देखो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा √2x स्क्वायर और √2 इंटू √2 और x। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए कॉमन लेना आपको आसान पड़ जाएगा। प्लस अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कॉमन, 5 दिख रहा है कॉमन, तो बचेगा क्या x प्लस √2। और जैसे मैंने आपको पहले दोनों पार्ट में बताया था कि आपको ये हमेशा मान के चलना है कि ये दोनों वैल्यू सेम ही आनी चाहिए, तभी आप जो स्टेप फॉलो कर रहे हो वो बिल्कुल सही होगा। अब इस स्टेप के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से x प्लस √2 आप कॉमन ले लोगे। जब आप x प्लस √2 कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, √2x प्लस 5, क्या बचेगा, √2x प्लस 5 इक्वल 0। अब आप जब इंडिविजुअली एक एक टर्म को 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपको क्या वैल्यूज मिलेंगी, x प्लस √2 इक्वल 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस का √2। और जब आप दूसरे टर्म को पुट करोगे 0 के इक्वल, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी -5 अपॉन √2।
यानी ये आ गए x के दो वैल्यूज या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स, x इज इक्वल टू माइनस का रूट 2 और x इज इक्वल टू माइनस 5/√2। ये दो हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स। तो किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, तो आपको ये एक चीज मन में ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा उसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, सबसे पहले आपको उस चीज से कंपेयर करना है उसको, और a इंटू सी की वैल्यू फाइंड करनी है। कभी कभी होता क्या है कि बच्चे सिर्फ c की वैल्यू को देखते हैं और ये सोचने लगते हैं कि हम ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट सिर्फ c के बराबर आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। a इंटू सी आपको करना है और उसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी होता क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर का जब कोफिशिएंट 1 होता है वो उस केस में एप्लीकेबल है, बट यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी है, चाहे वो रूट में है चाहे फ्रैक्शन में है, तो आपको वही स्टेप फॉलो करने हैं जो आप पहले करते चले आ रहे हो, ठीक है। तो ये आपको देख के घबराना नहीं है कि यहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा है कि रूट आ रहा है कि कैसा डेसिमल नंबर आ रहा है, चाहे कैसा भी नंबर हो, जो तरीका है स्टैंडर्ड फॉर्म है, वही प्रोसेस आपको हर एक क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। तो आई होप ये वाला मेथड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो कोई भी स्टेप आपको अगर इसमें से नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर उसको बताइएगा। तो अगला पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल 0। अब सेम जैसे आपने, अब देखिए पिछला क्वेश्चन क्या था, रूट का क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन में क्या आ गया, एक फ्रैक्शन का आ गया। तो वही जैसे मैंने आपको बताया कि चाहे फ्रैक्शन आ जाए, चाहे डेसिमल आ जाए, चाहे रूट आ जाए, जो भी आपका जो एक प्रोसेस है उसको सॉल्व करने का, वो हर जगह एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अगेन x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से इसको कंपेयर करना है और a इंटू सी की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1/8 है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 1/4। और b की वैल्यू आप देखिए, यहाँ पे b की वैल्यू जब आप इसको कंपेयर करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे माइनस का 1। b की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे माइनस की 1 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको ऐसे दो नंबर यहाँ पे सोचने हैं, ऐसे दो नंबर यहाँ पे सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या हो रहा हो, 1/4 आ रहा हो, और जिनको प्लस माइनस करने पे, प्लस या माइनस करने पे क्या आ रहा हो, माइनस का 1 आ रहा हो। अब आप यहाँ पे देखिए, अब आप इसको कैसे सॉल्व करने का ट्राई करोगे। कई आप इसके क्वेश्चंस में या सॉल्यूशंस में अगर आप इसको सर्च भी करोगे तो वहां पे क्या होगा, आपको यहाँ पे 8 एलसीएम लेके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दिया होगा जिसमें आपका कोई भी फ्रैक्शन का टर्म नहीं दिख रहा होगा। तो आप उस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, बट मेरा ये मानना है कि जो इक्वेशन गिवन है हम उसको उसी तरीके से सॉल्व करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है 1/4। तो आप ये जानते हो कि अगर कोई भी, अब मैं अगर फ्रैक्शन को सॉल्व करता हूं, जैसे a/b इंटू c/d है अगर, तो इसका मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर जो है आपस में मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब a इंटू सी होता है अपॉन b इंटू डी होता है। अब आप ये देखिए, इसका मतलब जो आंसर आ रहा है उसमें न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर होना चाहिए और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर होना चाहिए। अब यहाँ अगर ऊपर 1 है, इसका मतलब ये जो दोनों ही फ्रैक्शन होंगे उसमें न्यूमरेटर जरूर 1 ही रहा होगा, बिकॉज न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है। देखिए आप उसको सोचिए कैसे, आप डरिए नहीं कि ये फ्रैक्शन आ गया तो ये कुछ अलग हो गया, नहीं। जैसे आप बाकी क्वेश्चंस करते चले आए हो वही अप्रोच हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो आप ये देखिए, मेरा जो रिजल्ट आ रहा है उसमें यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब 1 कब आएगा, जब 1 खुद से ही मल्टीप्लाई होगा। यानी इन दोनों ही फ्रैक्शंस के केस में, दोनों ही फ्रैक्शन में न्यूमरेटर तो 1 होगा। अब डिनोमिनेटर में भी हम जानते हैं, डिनोमिनेटर भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, b इंटू डी आ जाता है। अब यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करोगे तो आप 4 आएगा, वो होते हैं 2। इसका मतलब आपको दो नंबर ये पता चल गए, वो कैसे होने चाहिए, कौन कौन से होने चाहिए, 1/2 और 1/2। अब आपको फ्रैक्शन तो पता चल गया कि कौन से होने चाहिए। अब बात आती है साइन की। तो हम ये चीज जानते हैं कि इंटीजर्स के केस में अगर आपके कोई दो पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब पॉजिटिव आता है, या तो दोनों अगर माइनस के, दोनों निगेटिव के अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब भी पॉजिटिव का आता है। तो यहाँ पे देखिए आपका रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव में आ रहा है। तो हो सकता है या तो दोनों ही ये पॉजिटिव के हो, या हो सकता है दोनों ही ये निगेटिव के हो। अब साइन आप कौन सा लगाओगे, तो अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। आपका b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है माइनस का 1। इसका मतलब वो निगेटिव की आ रही है।
ठीक है, अगर यही चीज पॉजिटिव की होती तब तो 1/2 और 1/2 आप दोनों प्लस कर सकते थे, प्लस की ले सकते थे, बट यहाँ पे अगर ये निगेटिव का आ रहा है और आप भी जानते हो 1/2 मींस हाफ, तो हाफ में हाफ ऐड करोगे तभी आपको 1 मिलेगा। इसका मतलब ये दोनों ही वैल्यूज कैसी होंगी, निगेटिव की होंगी, यानी -1/2 और -1/2 को जब आप ऐड करोगे तभी आपको क्या मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा। तो ये दो नंबर ऐसे नंबर हो गए माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 कि जिनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्लस का 1/4, और जिनको जब आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1। यानी यही दो नंबर है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जब आप वो दो नंबर फाइंड कर ले जाओगे तो आपको बस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है। तो अब आप देखिए क्या करोगे, 2x², अब x की जगह आप क्या लिख सकते हो, x/2 माइनस x/2, ठीक है, x की जगह आप क्या लिख सकते हो, x/2 माइनस x/2, बिकॉज जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का x आ जाएगा, ये क्या है 1/2 ही है, बस हमने यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर रखा है, 1/8 = 0, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जब दोनों नंबर ये पता चल गए कि कौन कौन से होंगे, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉमन लेना है। अब आप यहाँ पे देखो, एक चीज आप यहाँ पे सोचो, अब यहाँ पे मैं किस तरीके से इसको कॉमन ले सकता हूं। तो अगर यहाँ पे ऊपर में आप यहाँ पे अगर इस वाले पेयर में आप ध्यान से देखो, इस वाले पेयर में ध्यान से देखो, तो यहाँ पे है 2x² माइनस x/2। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि यही अगर आप चाहते हो कि मैं 2 कॉमन लूं, तो यहाँ पे अगर 2 होता मेरे पास तो कितना अच्छा हो जाता, तो मैं 2 कॉमन ले लेता। तो अगर मैं 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड भी करना होगा। तो आप इस इक्वेशन, ये जो है फर्स्ट पेयर, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो आप 2x² माइनस x इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2, कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। और दूसरे वाले पेयर में देखो, दूसरे वाले पेयर में आप देखो कि यहाँ पे क्या है, x/2 है माइनस x/2 प्लस 1/8। अब अगर आप चाहते हो कि मैं इस 2 को कॉमन ले लूं तो यहाँ पे आप 8 को क्या लिख सकते हो, आप जानते हो 8 क्या होता है, 2 का क्यूब, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x/2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। आप इसको इस तरीके से क्यों लिख रहे हो, ताकि मुझे कॉमन लेने में इजी हो जाए। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे इजी हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ही इक्वेशन में 2 और x आपको कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, x माइनस, जब आपने यहाँ पे देखिए 2x यहाँ पे कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, x, और यहाँ से आपने 2x कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 1/2 इंटू 2 यानी 1/4, ठीक है, क्या बचा 1/4। अब यहाँ पे देखते हैं माइनस का, यहाँ पे x तो सिर्फ एक ही जगह है, यानी x को आप कॉमन लोगे नहीं, क्या कॉमन लोगे, 1/2। जब आप 1/2 कॉमन लोगे यहाँ से तो पहले टर्म में क्या बचा, x, दूसरे में आपने 1/2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 1/2 इंटू 2, ये दोनों बचे, यानी माइनस का 1/4। और आपको हमेशा से मैंने यही चीज बताई है दोनों पार्ट्स में, या पहले तीनों पार्ट्स में, कि ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा सेम आनी चाहिए, तभी इसका मतलब है आप इसको सही अप्रोच से सॉल्व कर रहे हो। अब यहाँ पे देखिए आप x माइनस 1/4, x माइनस 1/4 को जब आप कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, 2x माइनस 1/2, 2x माइनस 1/2। इसको जब आप इंडिविजुअली x को इसको 0 के ऊपर पुट करोगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 1/4 और यहाँ से मिल जाएगी 2x इज इक्वल टू 1/2, यानी अगेन x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से भी 1/4। इसका मतलब इन दोनों के ही रूट्स क्या है, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो गई, 1/4 एंड 1/4, तो यहाँ पे इसके रूट्स आ गए 1/4, 1/4। तो आई होप ये मेथड आपको थोड़ा समझ में आया होगा अच्छे से, इसको फिर से आप रिप्ले करके समझने की कोशिश करिएगा। मेन आपका यही यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको यहाँ पे यही सोचना पड़ेगा वही कि हमारा जो है a इंटू सी कैसे आए, और कौन से ऐसे दो नंबर हैं जो a इंटू सी को भी सेटिस्फाई कर रहे हो और b तक भी पहुंचा दें, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, और जब आप यहाँ पे वो नंबर फाइंड कर ले जाओगे तो हम क्या ऐसा उसमें इक्वेट कर दें कि ताकि हमको वो कॉमन लेने में इजी हो जाए। तो आप कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप ये वाला मेथड इस क्वेश्चन के लिए आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको एक बार फिर से रिप्ले करके और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब सेम अप्रोच आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है, आपको इसको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करके चेक करना है कि a इंटू सी की क्या वैल्यू है। तो a इंटू सी की वैल्यू है a की वैल्यू है 100,
एक्स का जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 100 और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। इसका मतलब a इंटू सी की वैल्यू आ गई प्लस का 100 और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे देख सकते हो आप माइनस का 20। अब यहाँ पे अगेन आपको दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिसको आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आना चाहिए, प्लस का 100 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, माइनस का 20 आनी चाहिए। तो आप अगेन यहाँ पे जान रहे हो 100 आ रहा है 20 आ रहा है, यानी 10 और 10 वो दोनों ऐसे नंबर हो जाएंगे जिनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा और प्लस करोगे तो 20 आएगा। यानी कि दो नंबर मिल गए, मेरे को 10 मिल गया और 10 मिल गया, 10 10 का 100, यानी ये तो सही है। अब बारी आती है साइन की। तो अगेन आप यहाँ पे देखिए आपका जो b की वैल्यू है वो क्या है, माइनस की निगेटिव, यानी कि निगेटिव में वैल्यू आ रही है माइनस का 20 है। इसका मतलब ये दोनों ही नंबर 10 कैसे कैसे हो जाएंगे, माइनस के होंगे, माइनस का 10 और माइनस का 10, बिकॉज माइनस का 10 और माइनस का 10 जब आप करोगे तब प्लस का 100 आ जाएगा और माइनस का 10 प्लस माइनस का 10 करोगे तब आपको माइनस 20 मिल जाएगा। तो आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जो दोनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो जब आपको ये दो नंबर्स पता चल जाएंगे तो आपको फिर मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है, तो ये हो जाएगा 100x² माइनस 20x की जगह आप क्या लिख सकते हो, माइनस का 10x माइनस का 10x और प्लस का 1 इक्वल्स 0। अब आपको यहाँ पे देखिए पेयर्स में क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पेयर में कॉमन मिल जाएगा 10x, तो यहाँ पे बचेगा 10x माइनस 1। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी ऐसा है नहीं जो कॉमन आ रहा है, तो आप यहाँ पे सिंपली माइनस का 1 कॉमन ले लो तो मिल जाएगा आपको 10x माइनस 1, बिकॉज यही चीज आपको यहाँ पे भी लेके आनी है, तो आप माइनस का 1 कॉमन ले लो। एक बार आप इसको फिर से देख सकते हो, 10x इंटू 10x क्या हो गया 100x², यहाँ हो गया माइनस का 10x, इसमें आप देख सकते हो -1 इंटू -10x मतलब माइनस का 10x और -1 इंटू -1 विच विल गिव यू प्लस का 1, यानी ये भी सही है। अब इस स्टेप के बाद आपको यही जो टर्म आपको दोनों में कॉमन मिल रहा है उसको आपको कॉमन ले लेना है, 10x माइनस 1, यहाँ पे क्या बचेगा 10x और यहाँ पे अगेन -1 इक्वल टू 0। यानी कि देखिए अब दोनों ही टर्म क्या हो गए हैं, सेम आ गए हैं, यानी x की दो वैल्यूज आ गई सेम आ जाएंगी, क्या हो जाएंगी 1/10 यहाँ से और यहाँ से भी क्या हो जाएगी 1/10। यानी ये x की वो दो वैल्यूज हैं या ये दो रूट्स हैं, जब आप इनको इस इक्वेशन में पुट करोगे तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। और हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जो है सभी पार्ट्स को डिस्कस किया कि फैक्टराइजेशन हम जो है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये मेथड सिर्फ ये 5 पार्ट्स के लिए नहीं, कोई भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर आप उसको सॉल्व करना चाहते हो मिडिल टर्म स्प्लिट से तो आपको यही अप्रोच को फॉलो करना है। और आपको सबसे पहले a इंटू सी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है x² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करके, और फिर उसके बाद आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका जो प्रोडक्ट है वो a इंटू सी के बराबर आ रहा हो और जिनका जो सम है या डिफरेंस है वो b के बराबर आ रहा हो। तो वो दो नंबर आपको सोच लेने हैं जो दोनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हो। फिर आपको वही दो नंबर लेके आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फिर कॉमन लेके x की दो वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 के तो हमने सभी पार्ट्स को डिस्कस कर लिया यूजिंग द मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि सॉल्व करना है हमको, कुछ प्रॉब्लम्स गिवन है एग्जांपल 1 में। तो चलिए हम देखते हैं इस बुक में एग्जांपल 1 क्या था। तो एग्जांपल 1 में था रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। इसमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट था कि ये वाले कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें इन्होंने दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड किया है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म किया है, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस 45x और प्लस 324 इक्वल टू 0। और इसका जो सेकंड पार्ट है एग्जांपल 1 का जो सेकंड पार्ट का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है x² माइनस 55x प्लस 750 इक्वल 0। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा था एक्सरसाइज 4.2 का ये कह रहा था कि आपको एग्जांपल 1 को सॉल्व करना है और एग्जांपल 1 के जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है वो ये है, यानी कि आपको इन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। यही है आपका क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 4.2। तो चलिए देखते हैं अब हम इन क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सेम जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में किया था वही चीज आपको यहाँ पे भी करना है। अगर आप इसको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपको a इंटू सी की वैल्यू क्या मिलेगी 1 इंटू 324, यानी कि 324 ही मिलेगा। और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे देख सकते हो आप माइनस का 45 है।
अब यहाँ पे देखिए आप a इंटू सी और b की वैल्यू जो है वो थोड़ा सा बड़ी आ रही है, तो आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सेम वही अप्रोच फॉलो करना है। तो इस क्वेश्चन को जब आपकी वैल्यू जो है जब वो थोड़ा बड़ी हो जाए तो आप इसमें दो तरीके अप्लाई कर सकते हो। एक तो वही है जैसे कि आप नंबर्स को सोचो, अगर सोच ले जा रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप फिर इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन भी नंबर्स का कर सकते हो। मैं आपको दोनों ही तरीके समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम नंबर सोचते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन फिर करेंगे। बट आप इसको पहले अगर ये सोचो कि हम कैसे इन दोनों मेथड इन दोनों नंबर्स तक पहुंच सकते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होगा। अब आप ये देखिए कि मेरे को जो प्रोडक्ट है वो तो ठीक है 324 चाहिए, बट आपको जब प्लस माइनस करने पे यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस का 45 आ रहा है। अब आप यहाँ पे ये देखो कि ऐसे दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, माइनस का 45 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो नंबर्स होंगे, अगर ये दोनों ही नंबर निगेटिव के होते तो भी ये आंसर निगेटिव में आता। अगर दो मेरे क्या हो जाते, सपोज दोनों नंबर मेरे क्या होते, निगेटिव के होते, और अगर मैं उनको ऐड कर रहा हूं तो आंसर मेरा निगेटिव में आता। और या तो दूसरी कंडीशन ये लग सकती है कि अगर मेरा जो निगेटिव नंबर हो रहा होता वो क्या होता, बड़ा होता, इट इज ग्रेटर देन, माइनस वाला जो नंबर है वो बड़ा होता पॉजिटिव वाले से, तब इन दोनों ही केसेस में आपका आंसर निगेटिव में आता। बट आपको ये भी देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब वो जो दोनों ही नंबर हैं वो दोनों ही नंबर निगेटिव के हैं। अब दोनों ही नंबर निगेटिव के हैं और दोनों को ऐड करके हमको माइनस का 45 लाना है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि वो दोनों नंबर क्या होंगे, 45 से छोटे होंगे, 45 से छोटे होंगे, बिकॉज तभी उन दोनों का सम क्या होगा, 45 के बराबर आएगा। अब आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको कर सकते हो कि आप जानते हो कि अब आप 45 तक कैसे पहुंच सकते हो। अगर आप 40 में 5 ऐड करो तो आपको 45 मिल जाएगा। बट अगर 40 और 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे देख सकते हो आप कि मल्टीप्लाई करने पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूं कि यहाँ पे आपका जो सम है वो 45 आ रहा है और प्रोडक्ट जो है इनका, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यानी कि ये केस तो हमको मिलेगा नहीं, बिकॉज इनका सम तो ठीक है 45 आ रहा है, बट प्रोडक्ट क्या हमको चाहिए था 324। अब आप क्या करो, अब आप दूसरा केस सोचने की कोशिश करो। अब यहां से एक नंबर कम करो, बिकॉज क्या होगा, हमको प्रोडक्ट आंसर जो है हमारा जो सम है उनका वो 45 ही लाना है। तो अगर मैं 40 से एक कम करूं 39, तो मैं यहाँ पे एक नंबर बढ़ा सकता हूं, तो भी मेरे को यहाँ 45 मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर आप अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 6 54, 9 6 54 का 4, 5 कैरी, 6 3 18, 18 प्लस 5 23, यानी मिल गया आपको 234 मिल गया। तो आपको चाहिए था 324, यानी कि ये भी तरीका सही नहीं है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अब आप अगला नंबर चेक कर सकते हो, 38 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इसको, ये भी तो 45 आएगा, लेकिन जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 7 कितना हो जाएगा 56, यानी ये 6 से कुछ नंबर एंड होगा। बट आपको चाहिए क्या 324, तो यानी आप ये वाले दो नंबर्स भी आपके नहीं हो सकते यहाँ पे। अब आप अगला नंबर सोचो 37 और क्या हो जाएगा 8, तो ये भी तो सम तो 45 आएगा, बट यहाँ पे अगेन 8 7 कितना हो जाएगा 56। आपको चाहिए क्या 4, यानी ये वाला भी नहीं लगेगा सही। अब एक और तरीका आप सोचो कितना हो जाएगा 36 प्लस 9। अब आप यहाँ देखो ये तो 45 आ गया, क्या आप मल्टीप्लाई करने पे पहुंच सकते हो उस पे, तो ये हो जाएगा देखिए 9 6 54, यानी आपको 4 देखिए मिल रहा है। तो आई होप यहाँ पे आपको ये 324 मिल सकता है। तो 9 6 कितना हुआ 54, 5 कैरी और 9 3 27, 27 में 5 जोड़ोगे आप तो मिल जाएगा 32, यानी कि यस ये दो नंबर आपके कंडीशन सेटिस्फाई कर ले जाएंगे। कौन कौन से, 36 और 9। तो एक तो ये तरीका हो गया जिसमें आप हिट एंड ट्रायल लगा के यहां तक पहुंच सकते हो। तो आपको नंबर्स क्या मिले, 36 मिला और 9 मिला। अब आपको चाहिए क्या, माइनस का 45 और प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव का, यानी कि दोनों नंबर क्या होंगे, निगेटिव के होंगे। तो जब आपको दोनों नंबर मिल गए तो आप यहाँ पे इसमें इक्वेशन में पुट कर दो x स्क्वायर माइनस 45x की जगह आप लिख सकते हो माइनस का 36x माइनस का 9x एंड प्लस का 324 इक्वल 0। अब यहाँ पे जब आप x कॉमन लोगे तो बचेगा x माइनस 36। यहाँ पे जब आप माइनस का 9 कॉमन लोगे तो आपको पता ही है कि 9 इंटू 36 ही 324 होगा। तो जब आप 9 कॉमन लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपने आप 36, बिकॉज 9 इंटू 36 विच विल गिव यू 324। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यूज आ जाएंगी x माइनस 36 एंड x माइनस 9 इक्वल 0। यहाँ पे आपको x की वैल्यूज मिल गई 36 और 9।
देखिए ये वाला मेथड जो है आपको लग रहा होगा कि थोड़ा लंबा है, या अब हम अगर जैसे हमारे पास बड़े नंबर होंगे तो हम ये कब तक सोचते रहेंगे। आई अंडरस्टैंड कि आपको ये थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा होगा या थोड़ा ये मेथड लंबा लग रहा होगा, बट आप ये सोचो, आप हमेशा उसको उसके निगेटिव साइड में मत देखो, आप पॉजिटिव साइड में देखो कि आप कितना आप सोच पाए, आपकी जो है थिंकिंग, आपकी कितनी थिंकिंग पावर कितनी बढ़ी, कि आप वो सोच पा रहे हो कि ऐसे कौन सा मैं दो नंबर सोचूं। क्योंकि आपको ये वाला मेथड करने में क्या हो रहा है कि आपका दिमाग सोचिए कितना चल रहा है कि आप एक साइड में ये भी सोच रहे हो कि उनका सम जो है 45 आना चाहिए, और आप ये भी सोच रहे हो कि उनका प्रोडक्ट 324 आना चाहिए। तो आपकी थिंकिंग कैपेसिटी कितनी इससे इंक्रीज होगी, आप कैसे कैसे इसको अप्रोच कर पाओगे, वो चीज आप सोच पाओगे। और अगर आपको ये मेथड थोड़ा हेक्टिक लगता है तो आप क्या कर सकते हो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी करके आप फाइंड कर सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, a इंटू सी का। चलिए वो वाला मेथड भी मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने कहा था कि दो मेथड हो सकते हैं, एक तो है कि आप हिट एंड ट्रायल से इसको फाइंड करने का ट्राई करो, और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर सकते हो किसका, a इंटू सी का। अब आप यहाँ पे देखो, ये अगेन एक इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 162। अब आप इसको 2 से अगेन करो तो ये हो जाएगा 81। अब 81 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा 27। 27 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा 9। 3 3 एंड 3 1। ये हो गया 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जब आप आपको इसके फैक्टर्स मिल गए, अब आप सोचो, अब आप दो नंबर क्या फाइंड कर सकते हो। देखिए 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। तो यहां से आपको मिल गया एक नंबर 36। अब आपको कॉम्बिनेशन इसमें देखना पड़ेगा, ये हो गया 36 और ये हो गया कितना 9, और ये दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है 45, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 324। तो आप इस तरीके से इसमें अटेम्प्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आप जब प्राइम फैक्टर कर लोगे तो आपको यहाँ पे भी पैटर्न लगाना पड़ेगा कि ऐसे कौन से मैं दो नंबर इन प्रोडक्ट के इन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से पहुंच सकता हूं जिनका प्रोडक्ट क्या हो रहा हो 45 आ रहा हो, सॉरी सम या डिफरेंस क्या हो रहा हो 45 आ रहा हो, और प्रोडक्ट क्या आ रहा हो 324। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से भी वो दो नंबर फाइंड कर सकते हो 36 और 9। तो आई होप ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट, जो एग्जांपल 1 का जो फर्स्ट पार्ट था, उसका आंसर क्या आया 36 और 9। 36 और 9 आ गए इस इक्वेशन के दो रूट्स। चलिए आगे देखते हैं, अब सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट में भी हम सिमिलर मेथड ही अप्लाई करेंगे। तो सेकंड पार्ट को मैं इस तरफ लिख लेता हूं। तो एग्जांपल 1 का जो सेकंड पार्ट है वो है x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स 0। अब आप यहाँ पे देखो, अगेन आपका जो a इंटू सी की वैल्यू क्या है 750 है, और आपका जो b है, b की वैल्यू क्या है माइनस का 55 है, माइनस के 55 है। अब आप ये देखिए, अगेन आपका यहाँ जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव का आ रहा है, और आपका जो प्लस माइनस करने पे वैल्यू क्या है निगेटिव की आ रही है। इसका मतलब वो जो दोनों ही इंटीजर्स होंगे या दोनों ही नंबर जो होंगे वो पक्का है क्या होंगे, माइनस के होंगे, बिकॉज इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा पॉजिटिव का आ जाएगा, और दोनों को जब आप सम करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 55 आपको मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे माइनस 55 चाहिए, यहाँ पे 750 चाहिए। तो ये मुझे पता चल गया पहले ही इन साइंस को देख के, इन दोनों को। अब आप यहाँ पे देखो कि अगेन आपको अब चाहिए क्या 750 चाहिए, आपको मल्टीप्लाई करने पे 750 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 55 आना चाहिए। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान से देखो तो आप जानते हो कि 75 का मतलब क्या होता है 25 इंटू 3। देखिए आपको वो दोनों नंबर फाइंड करने हैं, किस तरीके से फाइंड करने हैं। अगर आप सोच ले जा रहे हो तो अच्छा है, अगर आप देख के थोड़ा सा एक अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो और अच्छा है। अगर आप दोनों ही चीजें नहीं कर पा रहे हो तो लास्ट बचेगा वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड है, वो फिर से मैं आपको इस मेथड इस क्वेश्चन में भी समझाऊंगा। तो आप ये जानते हो कि 75 तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। देखिए आप इसको कैसे सोच सकते हो, पहले वो देखो आप। या आप जानते हो 75 को हम कैसे लिख सकते हैं 25 इंटू 3 लिख सकते हो, बिकॉज 25 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे या 3 टाइम्स ऐड करोगे तो 75 मिल जाएगा। बट मुझे 75 तो चाहिए नहीं, चाहिए क्या 750, यानी कि यहाँ पे आपको एक जीरो इंक्रीज करना है। तो इन दोनों ही नंबर में से अब आपको कोई एक में से जीरो इंक्रीज करना है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो, अगर मैं थोड़ा स्पेस देके लिखूं इसको, कि 25 है और यहाँ पे 3 है। अब आपको यहाँ पे ठीक है प्रोडक्ट तो मिल रहा है 750, अब आपको 55 को भी मन में रखना है कि अगर आप यहाँ पे जीरो बढ़ाते हो 250 में, तो 250 प्लस 3 करोगे या माइनस 3 करोगे, जो भी करोगे तो कभी भी 55 तो आएगा नहीं। तो आप ये जीरो अगर एक बार आप यहाँ पे बढ़ा के देखो
तो 25 और आपको मिला 30। अब एक बार 25 में 30 ऐड करो तो आपको मिल जाएगा 25 प्लस 30 कितना मिला आपको, मिल गया देखिए 5 और यहाँ पे 5 यस। यानी कि आपको 25 और 30 वो दो नंबर ऐसे मिल गए जिनका प्रोडक्ट क्या हो रहा है 750 आ रहा है और प्लस माइनस करने पे 55, यानी कि वो दो नंबर क्या हो गए माइनस का 25 और माइनस का 30। ठीक है, तो आपके वो दो नंबर हो गए माइनस का 25 और माइनस का 30। तो इस तरीके से आप अगर सोच ले जा रहे हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वरना आप टाइम फैक्टराइजेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे आप कर पाओगे। तो जब आपको दो नंबर यहाँ पे मिल गए तो आप इसको लिख सकते हो 25 मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, प्लस 750 इक्वल्स 0। अब यहाँ पे आप देखिए इस पेयर में आप कॉमन लो तो एक्स सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक्स कॉमन लोगे तो एक्स माइनस 25 और माइनस का 30 आप कॉमन लोगे तो अगेन आपको मिल जाएगा x माइनस 25 बिकॉज 30 और 25 का ही प्रोडक्ट कितना था 750। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए x माइनस 25 आप कॉमन ले लो तो आपको यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा x माइनस 30 इक्वल 0। अब आप x इन टर्म्स को इंडिविजुअली 0 की इक्वल पुट करोगे तो आपको वैल्यूज मिलेंगे 25 और 30, यानी ये दो नंबर हो गए इस इक्वेशन के दो रूट्स। अब अगर आपको इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन से करना होता तो आप उसको भी कर सकते थे। देखिए वो वाला मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप वो दो नंबर फाइंड कर पाते। a इंटू सी की वैल्यू क्या थी 750, तो उसी से आपको अप्रोच करना है। तो आपको जब आप इसको 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करो बिकॉज ये इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 6, 1 5 2 7 14, 1 0 2 5 10। अब आप यहाँ पे देखो अब यार क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो आप ये चेक कर सकते हो 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 3 12 प्लस 15, यस ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 5 3 5 जा 15, 125, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, किससे होगा 5 से। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 5 2 जा 10 और 5 25, अगेन 5 5 जा एंड 5 1 टाइम। तो ये आ गया इसके प्राइम फैक्टर। अब आप देखिए यहाँ पे क्या आपको दो नंबर मिल रहा है, यस देखिए 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, यहाँ से आपको मिल गया 30 एंड 5 5 जा 25। तो आपको दो नंबर मिल गए 30 और 25, जिनको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 55 आ जाएगा, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 750 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप वो नंबर सोच ले जा रहे हो तो अच्छा है, वरना आप प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से a इंटू सी का प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी आप उन नंबर्स को फाइंड कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सोल्यूशन, जो कि कह रहा था एग्जाम्पल 1 को आपको सॉल्व करना था और एग्जाम्पल 1 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को हमने सॉल्व करके दिखा दिया आपको कुछ इस तरीके से। तो आप इसमें अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब क्या हुआ कि अगर आप सोच ले जा रहे हो तब तो अच्छा है, वरना आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके a इंटू सी का भी आप वो नंबर फाइंड कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, यानी कि सम जो है वो कितना है 27 है और प्रोडक्ट कितना है 182। एक बार चेक कर लेते हैं 27 एंड 182। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो कि आपको ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम क्या आ रहा हो 27 आ रहा है और प्रोडक्ट क्या आ रहा है 182। तो अगर मैं इसमें फर्स्ट नंबर को सपोज कर लूं, फर्स्ट नंबर मेरा अगर x है तो अब सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप कोई दूसरा वेरिएबल भी लेट कर सकते हो, बट अगर आप इसको बिना दूसरे वेरिएबल के भी करना चाहो तो देखिए आपको ये दिया है कि दो नंबर का सम कितना है 27 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये जानते हो कि अगर मैं 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 कर रहा हूं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर पहला नंबर 3 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो आप दूसरा क्या कैसे फाइंड कर सकते हो, आप आंसर में से आप क्या कर सकते हो 3 को माइनस कर सकते हो। आप आंसर में से क्या है 5 को माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपको 3 ही मिल जाएगा। अगर आपको सेकंड नंबर फाइंड करना है और आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि अगर आप 3 को माइनस करोगे तो अगला नंबर 5 मिल जाएगा। यानी कि जो आपका जो आंसर आता है 27, अगर आप उसको उसमें से फर्स्ट नंबर को माइनस कर दोगे तो आपको क्या होता है सेकंड नंबर मिल जाता है। तो आपका सेकंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस x। ठीक है, तो आपका फर्स्ट नंबर हो गया कि x आपने सपोज कर लिया था और सेकंड नंबर क्या हो गया 27 माइनस x। तो यहाँ पे आप क्या होगा, दो वेरिएबल के दो इक्वेशन से बच जाओगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों का ही प्रोडक्ट यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर का प्रोडक्ट क्या है 182 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, इसको आपको सबसे पहले इसको सॉल्व प्रोडक्ट कर लेना है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेना है। तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 182।
अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 27x, इसको आप आगे इधर ले आओगे 182 को, तो ये जाएगा माइनस 182 इक्वल टू 0। आप ये कोशिश ये किया करो कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है अगर वो पॉजिटिव में है तो ज्यादा अच्छा है। तो आप यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लोगे और उसको इधर भी माइनस को कॉमन ही ले लोगे, बिकॉज यहाँ पे 0 है तो आप 0 यहाँ पे भी आप माइनस का कॉमन लोगे तो दोनों तरफ से वो इक्वेट हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस 182 इक्वल्स 0। ठीक है, ये थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है अगर आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव में है। ठीक है, बाकी दोनों ही इक्वेशंस क्या है, सेम ही है। अब यहाँ पे आप देखो, अब अगेन आपको यही चीज सोचनी है कि ऐसे दो नंबर आपको सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 182 और जिनका जो प्लस माइनस है वो क्या आना चाहिए माइनस का 27। अब आप ये देख सकते हो कि आपका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, पॉजिटिव का आ रहा है और इनका जो सम या डिफरेंस है वो निगेटिव है। इसका मतलब ये दोनों ही नंबर क्या होंगे, निगेटिव के होंगे और ये दोनों ही नंबर 27 से छोटे होंगे। तो अब आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि अगर आप 27 तक कैसे पहुंच सकते हो, तो आप 27 तक पहुंच सकते हो, आप कोई भी एक कॉम्बिनेशन ले लो, जैसे 15 प्लस 12 आप करोगे तो आपको 27 मिल जाएगा। ठीक है, अब एक बार आप 15 और 12 को मल्टीप्लाई करके चेक करो, 15 और 12 को मल्टीप्लाई करके चेक करो क्या होता है। 15 1 50, 15 2 30, 0 3 कैरी, 15 1 50, 180, यानी 182 नहीं आया, 180 आया, यानी आप काफी क्लोज थे, बट एग्जैक्टली आप वो नंबर नहीं ढूंढ पाए, बट आप काफी क्लोज थे। ठीक है, बिकॉज आप देख सकते हो कि 180 तक तो आप पहुंच गए। अब आप ये भी जानते हो यहाँ पे चाहिए क्या 2। अब आपने 15 और 12 तो लिया था, अब आप अगर 15 से एक नंबर कम करोगे तो वो क्या हो जाएगा 14 और 12 में एक नंबर बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा 13। तो अब 14 प्लस 13 करोगे तो आपको 27 तो मिल जाएगा। अब आप एक बार 14 और 13 को एक बार मल्टीप्लाई करके चेक करो क्या हो जाएगा। देखिए 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, 5 कैरी, 13 1 13, 13 प्लस 5 18 यस, यानी कि आपको वो दो नंबर कौन कौन से मिल गए 13 और 14। और कैसे होने चाहिए दोनों निगेटिव के, बिकॉज आपको दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कराना है। तो आपके वो दोनों नंबर क्या हो गए माइनस का 13 और माइनस का 14। ठीक है, अगर आप ऐसा कर ले जा रहे हो, ये सोच ले जा रहे हो, तब तो और अच्छा है, वरना आप इसको फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते थे। अब जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर आपको करना था तो वो हो जाता 182। अब आपको 182 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है, तो 182 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 91। और यहाँ पे आप जानते हो 91 जो है अब आपको किससे कटेगा 7 टाइम्स 13, बिकॉज 13 7 91 और 13 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर है। अब आप यहाँ देख सकते हो इनका प्रोडक्ट क्या हो गया 14 और यहाँ पे ऑलरेडी 13 है, तो 14 और 13 का जो सम होगा वो 27 आ जाएगा और जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा 182। यानी ये दो नंबर आप अगर सोच पा रहे हो तो और अच्छा है हिट एंड ट्रायल मेथड से, वरना आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी फाइंड कर सकते हो अगर थोड़े बड़े नंबर्स आपको दिख रहे हैं। अब आप यहाँ पे उसको आपको जब पता चल गया कि आपके नंबर्स क्या हैं माइनस का 13x और माइनस का 14x प्लस 182 इक्वल्स 0। ठीक है, अब आप यहाँ से पहले पेयर में से कॉमन ले लो x, तो बचेगा x माइनस 13, यहाँ पे आप माइनस का 14 कॉमन ले लो तो बचेगा अगेन x माइनस 13, बिकॉज 14 इंटू 13 का ही प्रोडक्ट क्या था 182। अब आपको यहाँ पे टर्म्स मिल गया x माइनस 13, कॉमन लोगे आप तो मिलेगा x माइनस 14 इक्वल्स 0। तो आपके x की दो वैल्यूज आ गई 13 और 14। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x की तो वैल्यू आ गई, अगर x की वैल्यू 13 है तो फर्स्ट नंबर क्या था, अगर 13 है तो सेकंड क्या हो जाएगा 14, और अगर आपको फर्स्ट नंबर 14 मिल रहा है तो सेकंड क्या हो जाएंगे 13, यानी दो नंबर कौन कौन से हो गए 14 एंड 13। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 का जो सोल्यूशन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। कंसेक्यूटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर पहला इंटीजर है 3 तो अगला क्या होना चाहिए 4, अगर पहला इंटीजर है 4 तो अगला क्या होना चाहिए 5, अगर पहला इंटीजर है 5 तो अगला क्या होना चाहिए 6, यानी इन दोनों में क्या है +1 का ही डिफरेंस है। ठीक है, 1 का ही डिफरेंस है। तो अब मुझे दो ऐसे कोई नंबर फाइंड करने हैं जिनके स्क्वायर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए 365। तो अगर आप फर्स्ट नंबर को मान लो, फर्स्ट नंबर को अगर आप सपोज कर लो x है, तो अगर दोनों ही कंसेक्यूटिव हैं
और दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। देखिए आपको एक टर्म दिया है पॉजिटिव इंटीजर्स, बिकॉज आप जानते हो इंटीजर्स क्या होता है, निगेटिव में भी आ सकते हैं, तो इसलिए उसने क्वेश्चन में क्लियरली बोल रखा है कि दोनों ही नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव। तो इसका मतलब डिफरेंस कितना हो जाएगा, +1 से ही वो आगे होंगे। अगर वो 4 होगा तो अगला 5 हो जाएगा, अगर पहला नंबर 5 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 6, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स ही आनी चाहिए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है कि इनका जो स्क्वायर्स का जो सम है, यानी इन नंबर्स का आपको सबसे पहले स्क्वायर कर लेना है और उनको ऐड करना है। तो इनके स्क्वायर्स को जब आप जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 365। आप एक बार फिर से देख लो, द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, यानी इन नंबर्स के स्क्वायर्स का सम कितना है 365। अब आपको यहाँ पे इसको ओपन करके सॉल्व कर लेना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स 365। अब आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेनी, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ पे आप 365 को इस तरफ ले आओ तो हो जाएगा माइनस का 365। अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये हो जाएगा आपका माइनस का 364 इक्वल्स 0। अब आप ये देख सकते हो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो तीनों टर्म्स हैं वो तीनों ही टर्म्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बिकॉज राइट हैंड साइड में तो 0 है, 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करोगे आप तो 0 ही आएगा। तो आप यहाँ पे जब 2 कॉमन ले लोगे या 2 से डिवाइड करोगे दोनों तरफ, तो आपको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस x और माइनस का 364 को आप 2 से डिवाइड करना है तो हो जाएगा 182 माइनस का 182 इक्वल्स 0। अब आप यहाँ पे ये चीज देख सकते हो कि आपको यहाँ पे a इंटू सी की वैल्यू क्या हो रही है, माइनस का 182 आ रही है और b की वैल्यू क्या है 1, यानी कि ऐसे दो नंबर आपको फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या आ रहा हो 182 और b की वैल्यू क्या आ रही है 1। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगेन अगर आप सोच ले जा रहे हो तो अच्छा है, जैसा आपने पिछले पार्ट में देखा था कि 14 और 13 ऐसे दो नंबर थे जिनका प्रोडक्ट क्या हो रहा था 182 और जिनका जो है डिफरेंस भी देखिए आपको 1 का ही डिफरेंस मिल रहा है, बस साइन का फर्क रहेगा। और नहीं अगर आप इसको सोच पा रहे हो तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो 182 का, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था। अब यहाँ पे आप देखिए जब आपको नंबर्स मिल गए तो आपको अब साइन लगाना होगा। अब आप देखिए इनका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, निगेटिव में आ रहा है, यानी इन दोनों में से कोई एक जो है निगेटिव का है, बट इनका जो सम है वो पॉजिटिव का आ रहा है। इसका मतलब बड़ा नंबर पॉजिटिव का होगा और छोटा वाला क्या होगा, नेगेटिव का होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से उसको फाइंड कर सकते हो। तो आपको जब नंबर्स मिल गए, पहला नंबर मिला 14, दूसरा क्या हुआ माइनस का 13, अब आप इसमें पुट कर दो तो ये हो जाएगा प्लस का 14x माइनस का 13x प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 इक्वल्स 0। यहाँ से आप कॉमन ले लो तो हो जाएगा x कॉमन लिया आपने तो x प्लस 14 और माइनस 13 कॉमन लिया तो यहाँ पे मिल गया x प्लस 14। तो आपको x की दो वैल्यूज मिल गई, कौन कौन सी, इसको आप पुट करोगे तो माइनस का 14 और इसको पुट कर दोगे तो हो जाएगा प्लस का 13। ठीक है, अब यहाँ पे वो ऑलरेडी बोल रहा था इस क्वेश्चन में कि 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, यानी कि जो पॉजिटिव नंबर्स हमको लेने हैं, यानी कि वो नंबर माइनस का 14 तो हो नहीं सकता बिकॉज ये निगेटिव का नंबर है। ठीक है, तो हमको पॉजिटिव इंटीजर चाहिए था तो हो जाएगा 13। तो अगर पहला नंबर क्या है 13 है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 14। ये हो गया आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कि ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, जिनका जो स्क्वायर का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा 365 होना चाहिए। तो आप एक बार ये चीज वेरीफाई भी कर सकते हो, बिकॉज आपको जब ये बोला गया है कि इनका जो स्क्वायर है यानी 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। आप इनको ऐड करके चेक करो, 9 प्लस 6 5 1 कैरी 9 6 5 प्लस 16 15 प्लस 1 16 1 कैरी 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, यानी देखिए 365 आपको मिल जाएगा। इसका मतलब आपने जो वैल्यूज को फाइंड किया है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो आप यहाँ पे अगर चाहो तो एक फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो, आपको ज्यादा अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। अल्टीट्यूड का मतलब क्या हो गया, उसकी जो परपेंडिकुलर हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट को ही क्या कहा जाता है अल्टीट्यूड, यानी कि ये वाली साइड की बात हो रही है और बेस की बात हो रही है। जो अल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो अगर आप जैसे बेस को अगर आप x मान लेते हो तो इससे वो 7 कम है, यानी x माइनस 7, ये हो गया आपका अल्टीट्यूड। और हाइपोटेन्यूज का दे रहा है आपको 13 सेंटीमीटर। आपको ये चीजें गिवन है इस क्वेश्चन में
और कह रहा है कि अदर टू साइड्स को फाइंड करना है, यानी हाइपोटेन्यूज को 30 सेंटीमीटर गिवन ही है, आपको बेस और अल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो आप इसमें जानते हो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर होता है 169, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो आप, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी है। तो ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस 49। अब इस स्टेप के बाद इसको आप लिख सकते हो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और 169 को आप उस तरफ ले जाओगे तो हो जाएगा माइनस का 169 इक्वल्स 0। अब यहाँ पे आप क्या करो, रफ साइड में 169 और 49 का डिफरेंस ले लो, माइनस करके देखो 990, 6 में से 4 गया 2 एंड 1 120। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 2x स्क्वायर माइनस का 14x और ये हो जाएगा माइनस का 120 इक्वल्स 0। अब आप यहाँ पे अगेन देख सकते हो कि आपके जो सारे टर्म्स हैं वो 2 से डिविजिबल हैं, तो आप यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हो बोथ द साइड्स। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स 0। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पे, अब आप इसको अगर अगेन कंपेयर करोगे, a इंटू सी क्या हो रहा है माइनस का 60 और b की वैल्यू क्या है माइनस का 7, यानी यहाँ पे जो दोनों नंबर हैं, दोनों ही नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है माइनस का आ रहा है। ठीक है, माइनस का 60 आ रहा है और दोनों का जो डिफरेंस या सम होगा वो कितना हो जाएगा माइनस का 7 होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर प्रोडक्ट निगेटिव का आ रहा है, इनका मतलब क्या है, एक नंबर जो है वो निगेटिव का होगा और दूसरा क्या होगा पॉजिटिव का, और डिफरेंस क्या होना चाहिए 7 का। तो आप ये देख सकते हो कि 60 कब कब आता है, 20 इंटू 3 पे, 20 इंटू 3 करोगे आपको 60 आ जाएगा, बट इनका डिफरेंस कभी भी 7 नहीं आएगा। और 60 कब आता है 15 इंटू 4 पे। देखिए आप ऐसे चेक कर सकते हो कि 20 इंटू 3 करोगे आप, तो 20 इंटू 3 तो आपको 60 मिल जाएगा, बट 7 नहीं मिलेगा। तो आपके जो 20,3 वाला जो केस है वो एप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पे। अब आप जानते हो 15 और 4, 15 4 जब कितना होता है 60 होता है, बट 15 और 4 का डिफरेंस कभी भी 7 नहीं आएगा। अगला चीज आप जानते हो क्या होता है 12 5 जा 60, हाँ 12 5 जा 60 तो होता है और इनका जो है डिफरेंस देखिए वो भी 7 का है, यानी कि ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट क्या हो रहा है 60 और जिनका जो है सम या डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएंगे नंबर्स, जिनका डिफरेंस या सम आना चाहिए 7, वो क्या हो जाएंगे 12 और 5। अब बात आती है साइन की, तो आप यहाँ पे देखिए b में b की जो वैल्यू है वो निगेटिव के 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब बड़े नंबर पे माइनस का साइन है, यानी कि नंबर्स क्या हो जाएंगे माइनस का 12,5। ठीक है, जब आपको नंबर्स मिल गए हैं तो आप यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स 0। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको x माइनस 12 और प्लस 5x माइनस 12। तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई 12 माइनस 5। अब यहाँ पे देखिए आप, अगर x की वैल्यू माइनस 5 तो हो नहीं सकती, बिकॉज ये डिस्टेंस की बात हो रही है, बेस और एल्टीट्यूड की बात हो रही है, तो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या होगा x की वैल्यू हो गई 12, यानी कि जो बेस था वो आपका हो गया 12 सेंटीमीटर और ये जो अल्टीट्यूड था ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या आ गया, बेस की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर और अल्टीट्यूड की वैल्यू क्या आ गई 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कि बेस हो गया 12 सेंटीमीटर का और अल्टीट्यूड हो गया 5 सेंटीमीटर का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन देखते हैं कि उसको हम किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरीज आर्टिकल इन अ डे। ठीक है, एक कॉटेज की इंडस्ट्री है जहां पे क्या होता है पॉटरी वगैरह के सामान बनाए जाते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन की बात हो रही है, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, वहां पे जो भी आर्टिकल प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच आर्टिकल का was 3 more than twice the number of articles produced that day, यानी जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए उनसे उनके ट्वाइस से 3 ज्यादा है। ठीक है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, अब उस पूरे दिन में अगर 90 रुपीज का प्रोडक्शन हुआ और एक आर्टिकल पे क्या हो रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है 2 टाइम्स
प्लस 3 हो रहा है, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देखो कि आप किस चीज को x या y सपोज कर सकते हो। आप ये देखिए सेकंड लाइन को आप पढ़िए, तो इसमें कहा जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी किस चीज से कंपेयर हो रहा है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, या पूरा लिखना चाहो तो ठीक है। अगर आप उसको x सपोज कर ले रहे हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो देखिए क्या दे रहा है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स के ट्वाइस से 3 ज्यादा है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ एक आर्टिकल का जो कॉस्ट लग रहा है बनने में वो क्या हो रहा है, 2x प्लस 3 है, और कितने आर्टिकल्स बन रहे हैं, x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है वो, कि अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, यानी कि टोटल मिला के 90 रुपए का प्रोडक्शन हुआ उस दिन में, यानी कि आप इसको कैसे लिख सकते हो कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कि प्रोडक्शन का जो टोटल कॉस्ट आपको निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कितने आर्टिकल बने और एक आर्टिकल पे, देखिए एक आर्टिकल पे इतना दाम लग रहा है, ये इसको आप लिख दो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक आर्टिकल पे इतना पैसा लग रहा है। अब इसको पहले समझिए कि करना क्या है, एक आर्टिकल बनने में इतना दाम लगा, ठीक है, और टोटल इतने आर्टिकल बने। मान लीजिए कि एक टॉय है जिसका दाम क्या है, 5 रुपीज है, और आपने ऐसे 10 टॉयज परचेज किए, तो कितना हो गया, 5 इंटू 10। वही चीज यहाँ पे बोला 50 रुपीज हो गई। वही चीज यहाँ पे कही जा रही है कि एक आर्टिकल का दाम यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 3 है सपोज, और टोटल आर्टिकल कितने बन रहे हैं एक दिन में, x नंबर ऑफ आर्टिकल्स बन रहे हैं। तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, कितने आर्टिकल्स टोटल बने, यानी कि x इंटू 2x प्लस 3। आपको आई होप ये चीज समझ में आई हो कि एक आर्टिकल का दाम इतना है और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इतने हैं, तो जितने आर्टिकल्स उस दिन में बने होंगे वही क्या हो गया, इसका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और यही चीज गिवन है आपको, कितनी है, 90, ठीक है, 90 ही गिवन है, लेट मी चेक, हाँ ठीक है, ऑन दैट डे वाज 90। अब आपको यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना है, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x। अब आप इसको जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, और 90 को आप उधर भेज दो तो माइनस का 90 इक्वल्स 0, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, अब आपको वही चीज करनी है, यहाँ पे a इंटू सी करना है, कितना हो गया देखिए, 2 इंटू माइनस का 90 यानी कि माइनस का 180, और b की वैल्यू क्या है, प्लस का 3, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे अब ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका जो प्रोडक्ट है वो माइनस का 180 आना चाहिए, प्रोडक्ट, और डिफरेंस क्या होना चाहिए, प्लस का 3 आना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो ऐसे कौन से दो नंबर मिल सकते हैं जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए, ठीक है, 180 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, प्लस का 3 आना चाहिए, यहाँ पे माइनस का 180 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर दोनों नंबर ये प्रोडक्ट जो है निगेटिव का आ रहा है, यानी कि चांसेस हो सकते हैं कि दोनों नंबर या तो ये एक नंबर क्या होगा, निगेटिव होगा, चाहे बड़ा या तो कोई छोटा। बट इनका जो देखिए सम या डिफरेंस करने पे पॉजिटिव का 3 आ रहा है, यानी कि जो बड़ा नंबर होगा उस पे प्लस का साइन होगा और छोटे वाले पे निगेटिव का। तो ये चीज तो समझ में आई हमको। अब 180 तक आप कैसे पहुंच सकते हो ये आपको सोचना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखिए इसको आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो कि 180 आ जाए मेरा, तो आप ये जानते हो कि अब इसमें आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ। बाकी आप टाइम फैक्टराइजेशन करोगे तब तो और इजी हो ही जाता है। तो आप देखिए इसको किस तरीके से सोच सकते हो कि आप अगर इसमें 10 इंटू 18 करो, ठीक है, 18 इंटू 10 करते हो आप, 18 और 10 लेते हो, तब आपको 180 तो मिल जाएगा, बट 3 का डिफरेंस नहीं आएगा। अब आप देखिए अभी अगर आपको 3 का डिफरेंस चाहिए, अगर आप एक एक चीज और इसमें से कम करते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे सपोज यहाँ पे अगर आप 17 लेते हो तो आपको देखिएगा आपको यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंस सोचना पड़ेगा कि वो 3 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए आप लास्ट में आ भी रहा है 0, यानी अगर आप 15 लेते हो,
ठीक है। सपोज आप 15 लेते हो, बिकॉज यहाँ पे देखिए लास्ट में 0 आ रहा है, यानी आप ऐसा कोई नंबर सोचो जिसमें 10 हो या 5 हो, कुछ ऐसे नंबर, ठीक है। 20 अगर होता तो ऐसा भी नंबर आप सोच सकते थे कि जैसे 20 होता है, सपोज 20 और 9, ठीक है। 20 और 9 करते हैं तो भी 180 आ जाता, बट वहां पे आपको 3 का डिफरेंस नहीं मिलता। तो आपको यहाँ पे आप 15 वाला कोई नंबर सोचते हैं, तो अगर आप 15 को इसमें से क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, सॉरी 15 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 180 आ जाए, तो आप यहाँ पे 180 को 15 से डिवाइड करो, तो 15 1 जा 15 एंड 3 0, 15 2 जा 30, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो पहला नंबर मिला 15 और दूसरा मिला 12, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 180, और इनका डिफरेंस भी 3 का है, यानी कि वो दो नंबर क्या हो गए 15 और 12, जिसमें से हम जानते हैं कि बड़े नंबर पे पॉजिटिव का साइन होगा और छोटे पे क्या होगा निगेटिव का साइन, बिकॉज यहाँ पे आपको रिजल्ट पॉजिटिव का 3 चाहिए, ठीक है। और वरना अगर आप इस तरीके से फाइंड कर ले जा रहे हो तब तो अच्छा है, वरना आप इसमें क्या कर सकते हो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। a इंटू सी जो आया था आपका 180, आप इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो मिलेगा 2 टाइम्स 90, 2 टाइम्स 45, 3 टाइम्स 15, 3 टाइम्स 5, 5 टाइम्स 1। अब यहाँ पे आप ये चेक करो कि ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया 5 3 जा 15। यहाँ पे आपको ये दो नंबर मिल गए 12 और 15, यानी कि आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा जिसका डिफरेंस क्या हो 3 का, ठीक है। तो आपको दो नंबर मिल गए 15 और माइनस का 12। ये क्यों मिले, बिकॉज इनका डिफरेंस प्लस का 3 आ रहा है, यानी बड़े पे पॉजिटिव का साइन होगा, छोटे पे नेगेटिव का। तो आप इसको लिख सकते हो 2x स्क्वायर। अब 3 को आप क्या लिख सकते हो 15x माइनस का 12x माइनस 90 इक्वल्स 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कॉमन लेने में, बिकॉज 2 और 15 में से आप कॉमन ले नहीं पाओगे 2, और 12 और 90 में भी आप नहीं कॉमन ले पाओगे, तो इसको आप थोड़ा सा शफल कर सकते हो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 2x स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 15x, बिकॉज आपको यहाँ पे कॉमन लेने में इजी हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप 2x कॉमन लोगे तो बचेगा x माइनस 6, यहाँ पे आप प्लस का 15 कॉमन लोगे तो होगा x माइनस 6, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या हो गया, कॉमन लेने में इजी आ गया। अब आप यहाँ पे आपके दो टर्म्स मिल गए, x माइनस 6 कॉमन लोगे अगर आप तो बचेगा 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 इक्वल 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई 6, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 15/2। अब ये देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे x की वैल्यू, तो वो कभी भी निगेटिव हो नहीं सकता, इसका मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना हो गया 6, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो गया 2 इंटू 6 यानी कि 12 प्लस 3 यानी कि 15, यानी एक आर्टिकल बनाने के लिए 15 रुपए लगे, और उस दिन टोटल 6 आर्टिकल बने, तब जाके टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया 90 रुपीज, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या कहना चाह रहा था वो, कि कितने प्रोडक्ट्स हमारे बने, और एक प्रोडक्ट को बनने में अगर 15 रुपए लग रहे हैं तो टोटल कितना खर्चा हो गया, कितना कॉस्ट लगा एक दिन का, वो आ गया 90 रुपीज। तो आपने इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके या वेरीफाई भी कर सकते हो। देखिए आपको हो जाएगा 15 6 90, ठीक है। अपने आप आपका जो है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 4.2 के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सारे सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहिएगा, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करिएगा, और कोशिश करिएगा कि उसको खुद से करिएगा, खुद से ट्राई करने की कोशिश करिएगा। नहीं समझ में आता तो फिर से आप वीडियो देखिए, फिर से अपने से ही ट्राई करिए, बिकॉज जब तक आप उसको अपने से नहीं ट्राई करोगे, आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, जब आप एक क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व कर ले जाओगे खुद से, तो आपका जो है कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। कोई भी जगह आपको अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो उस वीडियो में फिर से आप देखिए, फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पिन करके जरूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।